नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आइए कुछ बात करते हैं। आज जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो अब प्रेशर सब पे होता है, मुझ पे भी हुआ है थोड़ा। अब इस प्रेशर से क्या किया जाए? हम्म, प्रेशर कई तरह के हो सकते हैं और मैं यहाँ बालकनी में बैठा हूँ आज। प्रेशर मॉर्निंग से ही कुछ ज़्यादा दबाव में था। प्रेशर जो है, दबाव जो है, कभी प्रोफेशनल लाइफ के लिए होता है। प्रोफेशनल जो आप काम कर रहे हैं तो आपके ऑफिस की तरफ से दबाव होता है कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। और और आपको लगता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हाँ, मन से आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। फिर भी सोचना पड़ता है कि ये क्यों किया जाए इसको, या क्यों है ये। पर आप उसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मतलब जो लोग आपसे ऊंचाई वाले पोस्ट पे हैं वो आपको जो है भेज सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो ये भी थोड़ा सा रहता है, थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है कि कैसे जो है किया जाए। तो मॉर्निंग से मैं एक चीज़ देख रहा था, मैं अपने कई दोस्तों से बात भी किया, तो एक वर्ड होता है बटरिंग। बटरिंग जो है दुनिया के हर कोने में चलता है। अब जैसे मैं इंडिया में था तभी मैंने देखा कि वहाँ पे भी ऐसे हुआ, वहाँ तो और ज़्यादा होता है। यूरोप में था वहाँ भी, अमेरिका में था वहाँ भी, सब जगह मतलब आदमी का रंग जो है, शरीर का रंग बदल सकता है। और अलग सी इन्वायरमेंट में अलग तरह की फैसिलिटी, अलग तरह की चीज़ें हो सकती हैं, पर पूरी दुनिया के लोगों की सोच वही है, एक ही तरह की है। मतलब हर लोग वही, मतलब भेड़ चाल जिसे कह सकते हैं हम, कि जो नीचे वाला है उसको ही जो है दबाने की कोशिश किया जाए। और जो बटरिंग करते हैं लोग, उनको जो है बिना कुछ किए दिए आगे मिल जाते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, कोई नए इनपुट नहीं करते हैं, वो बस केवल हाँ में हाँ मिलाते हुए निकलते हैं। और वही लोग जो है आगे चले जाते हैं। तो एक तो ये प्रेशर होता है लोगों पे। अब पता नहीं आपके लाइफ में होता है कि नहीं होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने इंडिया में देखा, यहाँ देखा और अमेरिका में देखा, सब जगह पूरी दुनिया में देखा, तो उसका मैं बता रहा हूँ। एक तो ये होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, पर होता सब जगह है। दूसरा होता है सोशल सोशल लाइफ का भी सोशल लाइफ का भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। या तो आप ये मान के चलिए कि बस कि मैं अपने हाथी के चाल से चलूँगा और अगल बगल जो है भाड़ में जाए। या तो ये मान के चलिए आप, और या ये मान के चलिए कि सबको साथ लेके चलना है। तो उसमें भी जो है मैं देखता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, पता चलता है कि अब बहुत सारी चीज़ें आपने मतलब खुद नहीं आपको पता होता है, और लोग लोग जो है दोस्त जो है आपको दे देते हैं। मतलब आपको खुद नहीं पता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों जनरेट हुआ, क्यों कैसे हुआ। पर पता चला कि आपस में लोग लड़ रहे हैं, पर उसका दोष जो है आप पे मर दिया गया है। जैसे मैं खुद ही मतलब पिछले साल हुआ मेरे साथ। मुझे पता ही नहीं था कि दो दोस्त आपस में क्यों भिड़ गए, मुझे पता ही नहीं चला। और
मैं मैसेज देखता था सभी से, जैसे दोनों दोस्तों से बात करता था, सब और लोगों से बात करता था, सभी से करता था। पर बाद में 2-3 महीने बाद मुझे बताया गया कि वो दोनों दोस्त जो है अ, तुम्हारे कारण फिर भिड़ गए। अब उसका रीज़न क्या था? अब उसका ये था कि मैं जो है सभी दोस्तों को हाँ हाँ करता हूँ कि भाई कहीं भी जाना होता है घूमने फिरने, चलो भाई हाँ चलो। तो एक एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि कोई भी दोस्त मुझसे अगर कहता है कि चलना है यहाँ पे, तो मैं हमेशा हाँ कहता चला रहा। तो ये एक तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई थी लोगों में कि अरे कोई नहीं होगा तो गिरीश तो है ही है, कि वो तो चलेगा ही मेरे साथ। तो ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग थी सब में। पर उसमें कुछ लोग जो थे, वो लोग ये थे कि आ, हमको क्यों नहीं पूछा गया, क्यों उसी को उसको जो है अ, अरे आपको इसलिए नहीं पूछा गया क्योंकि आप हो सकता है कि 10 बार आपको पूछा गया तो 5 बार आपने नहीं कहा होगा। इसके कारण जो है लोग आपको प्रायोरिटी जो 50% देते होंगे और मुझे 100% देते होंगे, इसके कारण ऐसा होगा। पर ये चक्कर नहीं, ये चक्कर ये था कि आपस में भिड़ गए लोग, मुझे खुद पता ही नहीं कि क्यों ऐसा हो गया। बाद में मुझे बताया गया, तो बाद में बताया गया तो मैं दोनों लोग से बात किया कि भाई ऐसा क्यों, क्या चक्कर है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें मिलती हैं, और कभी कुछ और सुनने को मिलता है, कभी सोशल लाइफ में मैं देखता हूँ कभी कुछ और भी सुनने को मिल जाता है कि मतलब एक सोशल प्रेशर जो है कुछ ऐसी चीज़ों के लिए बनता है जिनका कोई मतलब कोई मतलब ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, फिर भी बन जाता है। तो अब सबको अगर साथ लेके चलना है तो ये प्रेशर आपको किसी तरह टॉलरेट करना पड़ेगा और किसी तरह जो है सफ़र करना पड़ेगा और लोगों से बात करनी पड़ेगी, फिर लोगों को ले जाने की कोशिश, आगे ले जाने की कोशिश करेगी। तो एक तो ये हो गया। तो दो हो गए। एक फैमिली, फैमिली वाला चक्कर होता है। फैमिली में भी ढेर सारे लोग होते हैं। अब अलग अलग प्रेशर जो है अलग अलग आते रहते हैं। तो पेरेंट्स का कभी हेल्थ ख़राब हो गया, मतलब बीमार हो गए, तो फिर वो मतलब हर तरह तरह के जगह जगह से आप जानते ही हैं कि क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और क्या नहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। आप एक जॉइंट फैमिली में अगर हैं तो इस सब चीज़ का पता रहता है, सबके जगह सबके घर में होता है। तो ये जो है ये भी चलता रहता है। मतलब अब जैसे मेरी भतीजी कि ये चाहिए चाचा, तो सोचना पड़ता है अरे ये कहाँ से आएगा। तो जब एक तरह से दवा जो है वो भी चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो प्रोफेशनल, सोशल और फैमिली और हेल्थ, हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है भाई। हेल्थ में आपको जो है होता ही है, मतलब कभी सर दर्द कर रहा है तो कभी कुछ दर्द कर रहा है, तो कभी जैसे अभी मेरा जो है आज मॉर्निंग से मैं दबाव में था, तो इस समय बालकनी में मैं इसीलिए आया क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ, तो मैंने कहा कुछ थोड़ा इधर उधर करूँ, हवा ववा खाऊँ तो शायद ठीक हो जाए। अब इन सब प्रेशर्स को कैसे बचा जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। अब जैसे मैं एक ट्रिक अप्लाई करता हूँ, मैं तो सीधा सा ट्रिक अप्लाई करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उस दिन मैं किसी और कामों में बिजी हो जाऊँ। जैसे मैं किचन में चला गया तो किचन में ही टाइम बार बार माइंड उस साइड जाता है, पर कोशिश करता हूँ कि उधर की तरफ जो या कुछ वीडियो बनाने में लग जाऊँ, या कुछ टेलीविज़न पे कुछ करना या मूवी देखना, मतलब कुछ कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दूँ जिसमें मेरा मन लगता है, ताकि इन दवाओं से बचा जा सके। अब मुझे और कोई तो सॉल्यूशन नज़र नहीं आता है। आपको कोई और सॉल्यूशन आता है तो बताइए कि कोई और सॉल्यूशन आता है। पर मेरे ख्याल से यही एक परफेक्ट सॉल्यूशन है कि जब आप दबाव में आएँ तो आप अपने मन का जो आपका जो काम करने का है, कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप व्यस्त हो जाएँ।
ताकि कुछ घंटों के लिए प्रेशर जो है। और तीसरा चीज़ मैं दूसरा चीज़ मैं ये करता हूँ कि एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड ये होता है कि सो जाइए। आप जो है आप सो जाइए, 3-4 घंटे तक आराम से सोइए, और सोते समय आप एकदम ही भूल जाएंगे। तो आप जो है एक कुछ म्यूजिक व्यूजिक लगा दीजिए, और ताकि नींद आ जाए किसी तरह, और सो जाइए कुछ देर के लिए, ताकि अब कुछ घंटों के लिए आप रिलैक्स हो जाए। तो एक ये दूसरा मेथड अप्लाई करता हूँ मैं। और ये 2 मेथड तो मेरा रेगुलर मेथड्स होते हैं कि जिनको अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो है प्रेशर्स पड़ते हैं इन सब बहुत सारी चीज़ों का। तो कोई ना कोई मेथड हम लोग को जो आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए, जिनको हमें अप्लाई करना चाहिए, कि जब भी ऐसे कुछ आता है तो उनको अप्लाई करो। और तो जैसे मैं मेरे 2-3 मेथड्स हैं कि पहला तो यही है कि किचन में जाके खूब ढेर काम करो, अब ये वो सब करते रहो, अपना देखते रहो। दूसरा जो है मूवी देखना शुरू कर दो, जो है उसमें ध्यान लगा दो, फिर उस कुछ देर के लिए भूल जाओ उसको। या तो सो जाओ। सोने का मेरा जैसे डे टाइम में मैं सोता नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये तीसरा हो गया। और चौथा ये जो होता है कि जो मेरा इंटरेस्ट, मतलब जैसे मेरा वीडियो बनाने में इंटरेस्ट होता है, या क्रिएटिव एक्टिविटी में इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, इनोवेट करने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं उस तरफ की ध्यान लगाने की कोशिश कर देता हूँ कि भाई कैसे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। तो तो ओवरऑल यही है कि बचने का यही उपाय है, और कोई तरीका जो है, जो और सब तरीके हैं वो मुझे नहीं लगता कि यूज़फुल हैं, क्योंकि आपके हेल्थ को ही प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, और दबाव भी जो है आपके हेल्थ को प्रॉब्लम खड़ी करती है। जिससे थोड़ा हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि बचना चाहिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। हाँ, सोल्यूशन कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को देर में मिलता है। पर लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है, और जितना देर में मिलेगा उसी में आपके जो है आपके ऊपर दबाव बना रहेगा। तो प्रॉब्लम पेशेंस की हो जाती है। तो यही यही मैं कहना चाहता था। अब चलिए फिर एंजॉय कीजिए। आपका भी कोई कमेंट वगैरह हो तो बताइए। जो है मैंने डिस्क्रिप्शन जो है नीचे देखेंगे, वहाँ पे मैंने कुछ लिंक वगैरह छोड़ रखे हैं। आप जो है उस लिंक को देखिए, कुछ ख़रीदना वरीदना है तो ख़रीदिए, उससे भी मेरा मन खुश हो जाएगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें भी रहता है, कुछ कमीशन वमीशन मिल जाए। और और क्या, और तो कोई तो तरीका है नहीं। तो कमेंट में भी लिखिए कुछ, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, बाय बाय, नमस्कार।